हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट रीड। आज की क्लास में खंड स से रिलेटेड एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये खंड स से रिलेटेड प्रश्न है जो आपको एग्जाम हॉल में इस प्रकार से मिलेगा। और याद रखिएगा, खंड स या सेक्शन सी जो है ये 16 नंबर का पूछा जाता है और इसमें मात्र आपको एक ही प्रश्न करना होता है। ये 2017 का पेपर है। 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पहले जो पेपर होता था उसमें खंड सा मात्र 6 नंबर का पूछा जाता था, किंतु कोरोना काल आ जाने के कारण इस पेपर को कम कर दिया गया और प्रश्नों की संख्या कम होने के कारण खंड सा अब 16 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न है हमारा, याद रखिएगा, खंड सा में दो तरह के प्रश्न आते हैं। पहला जो प्रश्न आएगा वो क्षेत्रफल से रिलेटेड होगा और दूसरा प्रश्न दीर्घवृत्त से रिलेटेड होता है। और इन दोनों प्रश्नों में अथवा लगा रहता है, इसलिए या तो आप इसे कर सकते हैं या फिर इसे कर सकते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घच और लघुवच 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। दीर्घवृत्त की रचना कटाव बिंदुओं द्वारा कीजिए। दीर्घवृत्त की परिधि पर एम बिंदु पर स्पर्श रेखा तथा अवलंब रेखा खींचिए। याद रखिएगा, यहाँ पे एक हमें दीर्घवृत्त की सबसे पहले हमें एक दीर्घवृत्त की रचना करना है जिसमें दीर्घच और लघुवक्ष दिया हुआ है। जब दीर्घच और लघुवक्ष दिया होता है तो इस प्रकार के प्रश्नों को करते समय यहाँ पे दिया गया है जो रचना है वो कटाव बिंदुओं द्वारा अर्थात प्रच्छेदी चापों द्वारा यहाँ पे हमें दीर्घवृत्त का निर्माण करना है। इसमें आपको, यदि इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लेते हैं तो मात्र एक प्रश्न, दीर्घवृत्त के एक प्रश्न को देखने से आपके 3 तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। पहला जो प्रश्न आपका बनेगा वो ये रहेगा कि एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसमें लघुवक्ष और दीर्घच की दूरी दी हुई है। तो आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे वो इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि प्रच्छेदी चापों द्वारा या कटाव बिंदुओं द्वारा दीर्घवृत्त हमें यहाँ पे बनाना है, तो वो आप किस प्रकार से बनाएंगे वो भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न रहेगा कि दीर्घवृत्त की रचना करने के बाद हमें एक स्पर्श रेखा खींचना होगा। यदि प्रश्न में केवल स्पर्श रेखा आता है तो उस प्रश्न को भी आप इसी प्रश्न के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि यदि हमें स्पर्श रेखा न खींचना हो, केवल दीर्घवृत्त की रचना करना हो, तो अवलंब का निर्माण आप किस प्रकार से करेंगे। इन सभी प्रश्नों को मात्र आप यदि इस प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं तो ये सभी प्रकार के जो प्रश्न एग्जाम में आपके बन सकते हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक जरूर देखें जिससे किसी भी प्रकार का आपका डाउट न रहे। शुरू करते हैं। पटरी की सहायता से सर्वप्रथम दीर्घच खींचेंगे जिसकी दूरी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 8 सेंटीमीटर की एक हम दीर्घच खींचेंगे जिसका यहाँ पे नाम दे देंगे, ये पॉइंट हमारा का हो जाएगा और ये पॉइंट खा। इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद लघुवक्ष हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं या फिर पटरी की सहायता से भी। पटरी की सहायता से बनाने के लिए यहाँ पे ये जो दूरी रहती है 0 से 1 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे पॉइंट रखकर आप सीधी रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं। या प्रकार की सहायता से यदि आपको बनाना है तो पॉइंट का से ये जो दीर्घच है इसमें हम आधे से अधिक दूरी इस प्रकार से ले लेंगे और ऊपर की ओर एक हल्का सा इस प्रकार से चाप लगा देंगे और नीचे की ओर एक चाप लगा देंगे। इसके बाद यही दूरी प्रकार में रखेंगे और पॉइंट खा से पहला चाप लगाएंगे और यहाँ पे दूसरा चाप। ये दोनों चाप जहाँ पे मिल रहे हैं इन दोनों चापों को मिला देंगे। याद रखिएगा, लघुवक्ष की दूरी 6 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की ओर हमें 3 सेंटीमीटर की दूरी रखना है रेखा की और नीचे की ओर भी हमें 3 सेंटीमीटर की ही दूरी रखना है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लघुवक्ष ये खींच चुका है जिसका यहाँ पे नाम दे देंगे का खा। ये पॉइंट हो जाएगा गा और नीचे एक पॉइंट हो जाएगा घा जिसकी दूरी 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जहाँ पे लघुवक्ष और दीर्घच मिल रहे हैं इसका यहाँ पे नाम दे देंगे पॉइंट पा। अब हमें यहाँ से नाभियाँ बनानी है, तो नाभि बनाने के लिए पॉइंट पा से का तक की दूरी प्रकार में इस प्रकार से नापेंगे और
यही नाप की दूरी पॉइंट गा पे रखेंगे प्रकार की नोक, और दीर्घ अक्ष पे इस प्रकार से हल्के से इस प्रकार से यहाँ पे चाप लगाएंगे, और ये दोनों चाप जहाँ पे मिलेंगे इनका यहाँ पे नाम दे देंगे। ये हो जाएगा N1 पॉइंट और ये हो जाएगा N2 पॉइंट। इसके बाद पुनः पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद जहाँ पे हमारा पहला नाभ N1 था, यहाँ से अंदर की ओर 2 बिंदु लेने हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को लेने के लिए यहाँ पे आप बराबर दूरी के 2 पॉइंट रखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे आप इस प्रकार से पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद यहाँ से आप 2 पॉइंट ले लेंगे, ये पहला पॉइंट और यहाँ पे दूसरा पॉइंट, और इन दोनों पॉइंटों का यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ये पॉइंट हो गया आ और ये पॉइंट हो गया बा। ये दोनों पॉइंट लेने के बाद अब हमें यहाँ पे चाप लगाने हैं। चाप लगाने के लिए पॉइंट आ से पॉइंट का की दूरी आप प्रकार में लेंगे और N1 को केंद्र मानकर, याद रखिएगा केंद्र हमेशा N1 और N2 ही रहेगा। N1 को केंद्र मानकर ऊपर की ओर इस प्रकार से पहला चाप लगाएंगे और नीचे की ओर यहाँ से दूसरा चाप लगाएंगे। इतनी ही दूरी का N2 को हम केंद्र मानेंगे और यहाँ से पहला चाप लगा देंगे और नीचे की ओर दूसरा चाप। इसके बाद आ से खा तक की दूरी को हम यहाँ पे प्रकार में नापेंगे। प्रकार में नापने के बाद पॉइंट N1 को केंद्र मानेंगे और ये जो चाप था इस चाप से होते हुए इस प्रकार से इसको मिला देंगे। यही काम नीचे की ओर करेंगे, इस चाप को इस प्रकार से काट देंगे। इसके बाद N2 को हम केंद्र मानेंगे और इस चाप को यहाँ पे मिलाएंगे और ये शेष कार्य नीचे की ओर भी इसी प्रकार से करेंगे। मिल जाने के बाद यहाँ पे इनका नाम दे देंगे। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा A1, A2, A3, A4। अब इसके बाद प्रकार में हम पॉइंट बा से पॉइंट का तक की दूरी लेंगे और N1 को केंद्र मानकर यहाँ पे पहला चाप लगाएंगे और नीचे की ओर भी इसी प्रकार से चाप लगा देंगे। इतनी ही दूरी को पॉइंट N2 पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पे पहला चाप लगाएंगे, नीचे की ओर दूसरा चाप इस प्रकार से लगा देंगे। इतना करने के बाद पॉइंट बा पे प्रकार की नोक रखेंगे और पॉइंट खा तक की दूरी इसमें ले लेंगे और N1 को केंद्र मानकर यहाँ पे ये जो चाप लगा था इस चाप को इस प्रकार से काट देंगे और यही जो नीचे की ओर चाप था इस चाप को भी इस प्रकार से कट करेंगे। प्रकार के ये जो साइज है इसको कम ज़्यादा नहीं करना है। N2 को केंद्र मानेंगे और यहाँ पे जो चाप लगाया था इसको कट करेंगे। यही कार्य नीचे की ओर करेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये जहाँ पे मिले यहाँ पे इनको नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये दीर्घवृत्त बनाने की पहली विधि है जो कि प्रच्छेदी चापों द्वारा किस प्रकार से बनाएं। यदि आपके एग्जाम में आता है कि किसी भी विधि द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसमें दीर्घअक्ष और लघुअक्ष की दूरी दी हुई है, तो आप ये प्रच्छेदी चापों द्वारा भी दीर्घवृत्त का निर्माण कर सकते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न बनेगा कि एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसमें दीर्घअक्ष और लघुअक्ष दिया हुआ है, तो भी आप इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न रहेगा कि किसी भी विधि द्वारा दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसमें दीर्घअक्ष और लघुअक्ष दी हुई है तथा इसमें एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे वो अभी आगे बताते हैं। इससे पहले पॉइंट का, पॉइंट A1, पॉइंट B1, पॉइंट घा, पॉइंट B2, A2, पॉइंट खा, पॉइंट A3, पॉइंट B3, पॉइंट गा, पॉइंट B4, पॉइंट A4 और पॉइंट गा से होते हुए एक दीर्घवृत्त बनाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक दीर्घवृत्त की रचना कर दी गई है जो कि डॉट डॉट बनाया गया है। अब ये जितनी भी डॉट डॉट वाली रेखा है इसको हम यहाँ पे डार्क करेंगे। दीर्घवृत्त को की रेखाओं को डार्क करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त की रचना हो चुकी है। तो ये आपका पहला तरीका हो गया दीर्घवृत्त की रचना कैसे करें। इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो इसे आप कर सकते हैं। हमारा प्रश्न था कि एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसमें दीर्घअक्ष 8 सेंटीमीटर तथा लघुअक्ष 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इस दीर्घवृत्त में कहीं पे भी
एक बिंदु M मानकर वहां से स्पर्श रेखा और अवलंब बनाना है। तो ये जो दीर्घवृत्त की वक्र है, इसमें कहीं पे भी हम यहाँ पे एक पॉइंट M मान लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा M है। इस पॉइंट M से होते हुए हमें यहाँ पे स्पर्श रेखा और अवलंब खींचना है। तो ये जो हमने पॉइंट M माना है, इस पॉइंट M को ये जो नाभि N1 है, इस नाभ से होते हुए इस प्रकार से यहाँ पे मिला देंगे। और जहाँ पे ये कट कर रहा है, इस पॉइंट M को पॉइंट N2 से होते हुए हम इस प्रकार से मिला देंगे। स्पर्श रेखा और अवलंब हम किस प्रकार से बनाएंगे, उसकी प्रक्रिया ये है। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, जिससे स्पर्श रेखा और अवलंब बनाने को आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार से पहले जो कहीं पे भी एक वक्र मान लेंगे। आप ये वक्र कहीं पे भी इस ओर भी मान सकते हैं। यदि यहाँ पे मानेंगे तो पहली रेखा यहाँ से जाएगी और दूसरी रेखा यहाँ से जाएगी। तो ये काम आप कहीं पे भी इस वक्र पे कहीं पे भी कर सकते हैं। इसको पॉइंट M मानने के बाद ये जो हमारी रेखा गई है, इसका यहाँ पे नाम दे देंगे। ये रेखा हो गई सा और ये रेखा का नाम हो गया दा। इतना करने के बाद ये जो रेखा है, रेखा सा और रेखा दा पे, ये इसको हम समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए पॉइंट M पे इस प्रकार से प्रकार रखेंगे। प्रकार रखने के बाद इसमें हम हल्का सा इस प्रकार से चाप लगाएंगे, जो कि इस पॉइंट पे इस प्रकार से मिलेगा। इतना करने के बाद प्रकार की नोक हम यहाँ पे रखेंगे और ये जहाँ पे चाप लगा है, यहाँ तक की दूरी हम इस प्रकार से प्रकार में ले लेंगे और ऊपर की ओर इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। यहाँ पे चाप लगाने के बाद प्रकार की नोक इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे ये चाप लगा है, इससे काटते हुए इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये जो यहाँ से होते हुए इसका यहाँ पे नाम दे देंगे। ये पॉइंट हो गया सावन। सावन और M से होते हुए एक रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। ये जो रेखा जाएगी ये स्पर्श रेखा रहेगी। तो इस रेखा को हमें डार्क इस प्रकार से खींचना है। रेखा ये खींच चुकी है। स्पर्श रेखा आप देख सकते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये स्पर्श रेखा हो चुकी है। स्पर्श रेखा खींचने के बाद अब यहाँ पे हमें अवलंब बनाना है। तो अवलंब बनाने के लिए पॉइंट M पे आप इस प्रकार से प्रकार की नोक रखेंगे और पॉइंट सा से और पॉइंट दा को इस प्रकार से एक चाप के माध्यम से मिला देंगे। प्रकार के नोक यहाँ पे रखेंगे और इस प्रकार से खींचेंगे। इसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और इस पॉइंट से एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे और इनसे होते हुए पॉइंट M से हम एक रेखा खींचेंगे, जो कि एक अभिष्ट रेखा रहेगी और यही अभिष्ट रेखा यहाँ पे अवलंब का काम करेगी। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेखा है इसका यहाँ पे नाम दे देंगे। ये हो गई स्पर्श रेखा और ये जो रेखा गई है इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे अभिलंब। एक बार आप पुनः देख लीजिए। प्रच्छेदी चापों द्वारा आपने यहाँ पे दीर्घवृत्त बना दिया। दीर्घवृत्त बनाने के बाद यदि प्रश्न में स्पर्श रेखा आती है तो यहाँ पे पहले इस पॉइंट से हम एक रेखा खींचेंगे, जो कि नाभि N1 पे मिलेगी और इसी पॉइंट से होते हुए पॉइंट दा से नाभि N2 को रेखा मिलाएंगे। इसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और पॉइंट इस से और इस रेखा पे यहाँ इस रेखा को समद्विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे हमें स्पर्श रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और रेखा सा और दा से होते हुए यहाँ पे चाप लगाएंगे। इन चाप से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और इन दोनों चापों को मिला देंगे, तो यहाँ पे अवलंब प्राप्त हो जाएगा। हमारा प्रश्न था कि एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसमें दीर्घअक्ष की दूरी यहाँ पे नीचे लिख देंगे। दीर्घअक्ष की दूरी 8 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसमें 8 सेंटीमीटर की दूरी दर्शा देंगे, 8 सेंटीमीटर। और लघु अक्ष की दूरी देखेंगे 6 सेंटीमीटर थी, तो पटरी की सहायता से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की दूरी दर्शा देंगे। ये दूरी हो गई लघु अक्ष की 6 सेंटीमीटर।
इसके बाद हमें स्पर्श रेखा बनाना था, तो पॉइंट एम से हमने ये स्पर्श रेखा बना दी और इसी स्पर्श रेखा पे अवलंब बनाना था, तो ये अवलंब बना दिया है। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, जिससे आपके सभी प्रकार के जो भी डाउट हैं वो आपके नहीं रहेंगे, और यदि एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। साथ में यदि इस प्रश्न रिलेटेड की डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।